सामान्य ज्ञान परिचय। नमस्कार परमार क्लासेस परिवार। हमारे लूसेंट जी के सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। लूसेंट जी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे अच्छे से समझकर आप इन परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। हम इसे आसान MCQs के माध्यम से समझेंगे ताकि आप इसे जल्दी याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 के MCQs। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1950 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। आप अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को। तो इसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अहिंसक आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। छठवां प्रश्न देखते हैं। भारत में उगते सूरज की भूमि के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? भारत में उगते सूरज की भूमि के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत का वह राज्य है जहां सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। भारत का आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के आयरन मैन के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। आठवां प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। नौवां प्रश्न देखते हैं। भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत का पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पुराने इलाकों की अधिकतर इमारतें गुलाबी रंग से रंगी हुई हैं, इसलिए भारत के जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत का गणराज्य बना, जिससे भारत एक गणराज्य बना। इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और इसे 1931 में पूरा किया गया। 10 वर्ष इसे बनने में लग गए। टोटल कितना समय इसे बनने में लग गया? 10 वर्ष।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत का सबसे उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसमें सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और उन्हें संविधान का जनक माना जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 17वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य पार्टी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और भारत ने हॉकी में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1964 तक इस पद पर कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ था तब, और संशोधन के बाद अब अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले 3D फिल्म किसने बनाई? भारत में सबसे पहले 3D फिल्म बनाने वाले व्यक्ति का नाम शंकर है और इसका नाम आकाशवाणी था। पहली फिल्म जो 3D बनी थी उसका नाम आकाशवाणी था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का समुद्र तट भारत का सबसे लंबा तट है, जो लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और उन्होंने 2007 से 2012 तक इस पद पर कार्य किया था। आज के लिए बस इतना ही। अब एक सवाल आप सभी के लिए है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी परीक्षा की तैयारी में शामिल करें और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।